थे लेकिन इनकी पसंद जॉन डियर थी, तो बाद में इन्होंने जॉन डियर ही लिया। यार हुआ क्या था कि मैंने सोच रखा था कि लेना जॉन डियर, फिर भी मैंने सोचा कि एक बार इनसे पूछ लेते कि भाई इनका क्या कहना है। तो इन्होंने भी कुछ एक दो ट्रैक्टर मुझे दिए थे, हालांकि आपने जो बताया था उन देखने भी गया था शोरूम में। मैं किसी के सजेशन से दूसरा ट्रैक्टर ले भी लेता, पर ये नहीं मानता दिल नहीं मानता यार भाई, क्योंकि मुझे चलाना है, मुझे इसको लेके जाना है, मुझे इससे खेती करनी है, मुझे इसको घर पे रखना है, तो इसकी मानना बहुत जरूरी है। मजा कितना आ रहा है इसको चलाने? मजा तो भाई मैं क्या बताऊं आपको, जैसे आप ये सोचिए कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा था, मतलब 735 को मैं साइकिल से कंपेयर करता हूँ, और फिर सीधा भाई आप कार के अंदर बैठ जाओ, एक एसयूवी कार के अंदर जो 4x4 हो, तो भाई मजा तो आएगा ही आएगा। बहुत मजे आ रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब ये समझो ऑल्टो से थार है हमारे लिए। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। देखिए सच्चाई ये है कि मुझे कुछ कुछ कमियां भी लगी है। क्या कमियां नो डाउट लगी है, और कमियां मैं आपको गिनवाता हूँ। ज्यादा ही खा जाएगा, और मतलब आप डीजल टंकी डालोगे और इधर ये खा जाएगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। काम भी ये निकाल के देता काम, और दूसरे ट्रैक्टर भी है खाने वाले है ना, बात नहीं करता। अब मैं बता दूं किसान भाइयों, राम राम, कैसे हैं आप लोग। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा होगा पिछला वीडियो स्वराज का जो हमने फील्ड में बनाया था, आज आपके लिए उससे भी एक दमदार ट्रैक्टर लेके आए हुए हैं। उसका हम फील्ड पर रिव्यू करने वाले हैं, और वो किसका ट्रैक्टर है पता बहुत जल्द चलने वाला है, और आपको बहुत बेहतरीन वीडियो मिलने वाला है। तो चलते हैं, जानते हैं पूरी जानकारी। किसान भाइयों, आज मिलवाते हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जिसको आप रोज देखते होंगे, रोज जानते होंगे, हर रोज देखते होंगे कहीं ना कहीं वीडियो में। तो हमारे साथ हैं आज राम भाई, जानते हैं इनसे इस ट्रैक्टर का पूरा रिव्यू हम लेने वाले हैं। सबसे पहले राम भाई, राम राम, क्या हाल चाल? राम राम तिवारी जी, और आप और आपकी पूरी टीम का हमारी कर्म भूमि पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है राम परमार, और शायद आप मुझे जानते होंगे, हमारा फार्मर्स चॉइस यूट्यूब करके एक चैनल है, तो जहाँ पे हम खेती और ट्रैक्टर के रिव्यू वगैरह सारा कुछ लाते हैं। जैसे तिवारी जी आज आए हैं, और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए ट्रैक्टर सब कोई खरीदना चाहते हैं, बट बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, और आजकल लोग यूट्यूब पे बहुत आते हैं मतलब देखने, क्योंकि कोई भी ट्रैक्टर लेते हैं ना, तो यूट्यूब पे जाके देखते हैं कि यार कौन से ट्रैक्टर में क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या फायदे हैं इस ट्रैक्टर को खरीदने में, और मेन भाई लुक कैसा है ट्रैक्टर का। भाई आज है ना, आपने देखा होगा ट्रैक्टर जब भी कोई लेने के लिए जाते हैं ना, तो सिर्फ यार फीचर्स नहीं देखते, उसका लुक भी देखते हैं कि भाई लुक कैसा क्या है। अगर लेंगे तो गांव के अंदर लगेगा कैसा ट्रैक्टर, और हम कैसे उस पर बैठे हुए दिखते हैं। भाई आज जो यंग जनरेशन, जो मेरी जैसी जनरेशन है ना, वो ये सारी चीजें बहुत सोचती है। तो ऐसा ही मैंने इस ट्रैक्टर को खरीदने से पहले सोचा था, और राम भाई ने हमें फोन भी किया था कि तिवारी जी कौन सा ट्रैक्टर लें। हमने एक दो ट्रैक्टर और बताए थे, बिल्कुल लेकिन सजेशन थे लेकिन इनकी पसंद जॉन डियर थी, तो बाद में इन्होंने जॉन डियर ही लिया। यार हुआ क्या था कि मैंने सोच रखा था कि लेना जॉन डियर, फिर भी मैंने सोचा कि एक बार इनसे पूछ लेते कि भाई इनका क्या कहना है। तो इन्होंने भी कुछ एक दो ट्रैक्टर मुझे दिए थे, हालांकि आपने जो बताया था उन देखने भी गया था शोरूम में। और भाई फिर भी मेरा मन तो भाई इस पे ही था कि लेना है तो यही लेना है। दिल लगी थी इससे, बहुत बहुत ज्यादा, है ना, इसलिए दिल लगी थी, तो यही ट्रैक्टर लेना था। तो सीधी सी बात होती है, आपको जो चीज पसंद है वो आपको लेना ही है, तो फिर आप भले आपको 50 चीजें बता दी जाए ऑप्शन में, बता दी जाए, बिल्कुल सही है। अगर आपको कढ़ी चावल पसंद है तो आपका पनीर फीका रहता है उसके साथ, रहेगा, बिल्कुल। तो वही चीज है यार। देखो मैं किसी के सजेशन से दूसरा ट्रैक्टर ले भी लेता, पर ये नहीं मानता दिल नहीं मानता यार भाई, क्योंकि मुझे चलाना है, मुझे इसको लेके जाना है, मुझे इससे खेती करनी है, मुझे इसको घर पे रखना है, तो इसकी मानना बहुत जरूरी है। तो राम भाई अब अपन थोड़ा सा शुरुआत से चलते हैं। बिल्कुल। कैसे आइडिया आया अपने पास, इससे पहले कौन सा ट्रैक्टर था, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? बिल्कुल, मैं आपको मेरी पूरी जर्नी बताता हूँ। देखिए हम स्टार्टिंग से ही खेती से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारे पास में शुरुआत में जो ट्रैक्टर आया था, मतलब गांव के अंदर दूसरा तीसरा ही ट्रैक्टर था हमारा। और वो आया था हमारा स्वराज का 735 FE, हाँ, जो कि 1993 मतलब 1993 का हमारा वो मॉडल था। और बहुत पुराना और बहुत लंबे समय तक हमने उसको चलाया। अभी भी फिलहाल हमारे पास में है, वो घर पे रखा हुआ है, अभी खेत के अंदर ये आ रहा है। और उस ट्रैक्टर की भी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मतलब आप अगर उस ट्रैक्टर को देखेंगे, हमारा उस ट्रैक्टर से कितना लगाव था, कितना प्यार था, तो वो मैं सिर्फ आपको एक बात में बता दूंगा। उसके दोनों पीछे के जो टायर के ट्यूब थे, वो दोनों टायर के ट्यूब अभी भी कंपनी वाले ही हैं। वाह वाह, मतलब अभी तक हमने वो ट्यूब नहीं बदलाए हैं भाई। अभी देख लो, उस ट्रैक्टर को लगभग 30 से 35 साल होने को आ गए हैं। तो मतलब इतना शौक से रख रहे हैं, इतने उसको संभाल रहे हैं, उसकी चीजें देख रहे हैं, तो बहुत मेंटेन करके चला रहे हैं। वो पापा की पसंद था, वो पापा की पसंद था, और ये तुम्हारी पसंद, ये मेरी पसंद है तो वही था किसान भाइयों। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में।
कितने घंटे चला लिया इसको? ये लगभग 70 घंटे हम लोगों ने चला दिया इसे। 70 घंटे हमने रोटावेटर इससे किया, हमने इससे पाटा लगाया खेत के अंदर, मतलब एक जैसी जो जमीन करने के लिए, पंजा लगाया, कल्टीवेटर लगाया और ट्रॉली पे चलाया। मेन होता है प्लाऊ और रोटावेटर। हाँ, क्योंकि व्यक्ति इसी का एवरेज निकालता है। तो अगर बात करें प्लाऊ पे आपने चलाया होगा, क्या एवरेज? प्लाऊ पे नहीं चलाया इसको, प्लाऊ पे नहीं चलाया क्योंकि है ना एक्चुअली क्या था, ये ट्रैक्टर मैंने अपने पापा को सरप्राइज दिया था। हाँ। तो पता नहीं था कि घर में कि किसी को ट्रैक्टर आने वाला है। ठीक है। तो इसके पहले ही हमारा प्लाऊ हमने दूसरे मतलब भाड़े के ट्रैक्टर से कराते हैं, क्योंकि अपने पास स्वराज 735 है, उससे नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं हो पाएगा, छोटा है। हाँ, क्योंकि वो 35 HP का ट्रैक्टर है, वो नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात है, अपन चढ़ाना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। प्लाऊ चलो नहीं करवाया, रोटावेटर का किया इससे जी। क्या एवरेज दिया? देखिए मतलब इसका ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए राम जी, क्योंकि अपन ही लोगों को बताते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात पूरा और बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ कि देखिए लोग क्या, बिल्कुल सही है कि सच्चाई बताओ, कंफ्यूज ना रहे। आपके पास ट्रैक्टर है तो सच्चाई बताओ। देखो ये ट्रैक्टर नो डाउट मैं आपको खुल के कह रहा हूँ कि खाता है। मतलब मैं ये बोल दूंगा कि यार तिवारी जी अच्छा एवरेज है और ऐसा है वैसा है, नहीं वो वाली कोई बात नहीं भाई, खाता है और मतलब पेट भर के खाएगा ये। क्योंकि देखो मैं बार बार बोलता हूँ किसान भाइयों को, जो कंपनी खुद बोलती है कि खाता है, ये लिखा हुआ है ना 270। हाँ, मैं कौन झूठ बोल रहा हूँ ना, आप बोल रहे हो। हाँ। कंपनी खुद बोल रही है 270। और अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिका में डीजल कोई कमी नहीं है, तो उनके लिए वहाँ नॉर्मल है। हम प्रॉब्लम तुम्हारे इंडिया में, जिसके यहाँ पे ये बताओ 1 किलो आटा खाने वाले 50 हैं, ठीक है, तो उसको तो कमी लगेगी ना। बिल्कुल, है ना। अब वहां पे तो इशू है नहीं, इशू यहीं पे। तो ये खाता है, कितना खाता है? देखिए मैं आपको बताऊं, पहले तो जमीन के बारे में बताता हूँ। मेरे पास 60 बीघा जमीन है। ठीक है। और लगभग इतनी जमीन में मुझे था कि मतलब लेना है तो थोड़ा बड़ा ट्रैक्टर ले, ताकि काम जल्दी हो जाए अपना। ठीक है। और एक छोटा ट्रैक्टर अभी भी हमारे पास में है, इसलिए मैंने 4 व्हील लिया। दूसरी बात, खाता ये मतलब एक जैसा ही खाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी छोटे इंप्लीमेंट पे चलाएंगे तो कम खाएगा, ऐसा कुछ बराबर खा रहा है। आप इसको चाहे पंजे पे लगा रहे हैं तो भी उतना ही खा रहा है, उसको आप नॉर्मल ट्रॉली पे चला रहे हैं तो भी उतना ही खा रहा है। लगभग अभी हमने ऐसे तो कैलकुलेशन नहीं किया, मतलब फिक्स तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, पर 4 से 4.5 अभी ले रहा है ये। बाकी इसकी सर्विस होने के बाद में कंपनी वाले बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत ये नीचे आएगा, पर मुझे पहले ही पता था कि ये खाएगा। इसीलिए भाई मैंने सोच रखा है कि साल का लगभग 20 से 25 हजार रुपए इसका अलग निकाल दो, और भाई फिर दिमाग पे से लोड हटा दो डीजल विजल का कि भाई खाना है या क्या डालना है। वो बात एक और आ गई कि जो वो ट्रैक्टर 3 घंटे में काम करते हैं, वो 1 घंटे में कर रहा है, ये 1 घंटे में कर रहा है। तो यहाँ भी थोड़ा फर्क पड़ रहा है, टाइम बचत हो रहा है, फ्यूल यहाँ बचत हो रहा है, यहाँ बचत हो रहा है। तो किसी चीज की अगर कुछ क्वालिटियां भी हैं तो कुछ कमजोरियां भी हैं, तो है जॉन डीरे की, तो नो डाउट। पर व्यक्ति बोलता है यार काम भी अच्छा करता है, काम भी अच्छा करता है। मजा कितना आ रहा है इसको चलाने? मजा तो भाई मैं क्या बताऊं आपको, जैसे आप ये सोचिए कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा था, मतलब 735 को मैं साइकिल से कंपेयर करता हूँ, और फिर सीधा भाई आप कार के अंदर बैठ जाओ, एक SUV कार के अंदर जो 4x4 हो, तो भाई मजा तो आएगा ही आएगा। बहुत मजे आ रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब ये समझो ऑल्टो से थार है हमारे लिए। और सबसे पहली बात तो हमने पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर अभी तक नहीं चलाया था, मतलब पापा ने बहुत संघर्ष किया नॉर्मल स्टीयरिंग के साथ। 735 आपको पता होगा नॉर्मल स्टीयरिंग, और उसके साथ लीवर अगर आपको करने हैं तो भाई आपको क्लच छोड़ना पड़ेगा, भाई वो गेयर वेयर में उसकी लिफ्ट नहीं तुकती है। और दूसरी बात कंफर्ट भाई उस पर कुछ नहीं है, बाकी वो गर्म बहुत होता था, यहाँ से इतने पाँव गर्म कर देता था वो, और आवाज भी खतरनाक उसकी। तो भाई मतलब उस टाइप से हम निकले हुए थे। अब भाई इस पे हम जब से शिफ्ट हुए, मुझे कंफर्ट नो डाउट बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर लिफ्टोमेटिक सिस्टम है, मतलब बटन वाला सिस्टम है। हालांकि उसके साथ भी हमारा थोड़ा झोल हो गया था, लिया था तब में, आगे स्टोरी बात बताएंगे आपको वो भी। वैसे कंफर्ट बहुत अच्छा है, चलने में अच्छा है, साउंड नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है। किसान भाई इसके लिए एक चीज और आपको बता दूं, इसके बाद हम राम भाई की इस वीडियो में नहीं करेंगे, स्टोरी जानेंगे। पापा को सरप्राइज दिया, ट्रैक्टर के पीछे क्या स्टोरी है, ठीक है, इस वीडियो में वो नहीं जानेंगे, वो हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे। लेकिन अभी हम जानेंगे और चीजें जॉन डीरे के बारे में। फ्रंट से आप देख लो, लुक काफी तगड़ा है। 4 व्हील आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, इसके अंदर आपको 43 HP का पीटो पावर, करीब 42.8 कंपनी बोलती है क्या पीटो पावर मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा पीटो पावर पे कंपनी को काम करना चाहिए, आज के हिसाब से थोड़ा सा काम करना चाहिए। उसके अलावा किसान भाइयों, राम भाई एक चीज और बताता हूँ, प्लेटफॉर्म थोड़ा बढ़िया हो जाता, कैसा लगता? बहुत अच्छा लगता है। तो वो पसंद है आपकी है, आप बोलोगे नहीं खराब है, हाँ। लेकिन अगर इसके अंदर देखो जो हमने प्रोमिस किया था, मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। देखिए सच्चाई ये है कि मुझे कुछ कमियां भी लगी है। हाँ, क्या कमियां नो डाउट लगी है, और कमियां मैं आपको गिनवाता हूँ। देखिए सबसे पहली, जैसे आपने बोला प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म से शुरू करते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, एक यहाँ पे याद आ गया, हिट गार्ड पाँव में हिट आती है?
मतलब ये यूजलेस है कि यूजफुल है? मतलब आती तो है, आती है ना? आती है। जो हमने फार्म ट्रैक प्रो मैक्स में देखा था, उसने अंदर बॉडी से लगा के दिया था, है ना? उसमें अपन ने यूज भी किया था उस चीज को, किया था। पर मुझे इसमें नहीं लग रहा कि इसमें नहीं आती। ये तो आप एक कह सकते हो डिजाइन का सिस्टम है, मतलब कह सकते हो हीट गार्ड सिर्फ नाम का है। काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। जिस हिसाब से ट्रैक्टर है, जिस हिसाब से प्राइस है, वहाँ पे काम करना चाहिए। अब आपके आते हैं और क्या कमियां? ठीक है, पहला हम सबसे शुरुआत करते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में। प्लेटफॉर्म इन्हें थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। अभी देखो आप महिंद्रा और इनको देखो, प्लेटफॉर्म उन्होंने फ्लैट देना शुरू कर दिया, इसको भी देना चाहिए क्योंकि हम पे कर रहे हैं, जरूरत है। जरूर। दूसरा अगर मैं आपको ऊपर से बताऊं, सीट के बारे में, सीट का थोड़ा सा कंफर्ट अगर बढ़ाते ये लोग, थोड़ा सा लेग सपोर्ट हो गया अच्छा, थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ा देते। दूसरा अगर मैं आपको ऊपर से बताऊं, सीट के बारे में, सीट का थोड़ा सा कंफर्ट अगर बढ़ाते ये लोग, थोड़ा सा लेग सपोर्ट हो गया अच्छा, थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ा देते। और भाई हालांकि इसमें ये वाला सिस्टम तो दे ही रखा है कि भाई हाथ पाथ रख लो आवारा, तो ये सारी चीजें एक तो सीट के बारे में हो गई। दूसरा अगर आप देखोगे ना तो आप बहुत आराम से बैठ रहे हो, नो डाउट बहुत अच्छी जगह है, बट यहाँ पे कोई पास में बिठाने के लिए जगह ही नहीं है यार। बिल्कुल दिखाओ, पास से दिखाओ, जगह नहीं है। ये मैं अधिकतर ट्रैक्टरों में प्रॉब्लम है, ये इसकी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे सारे लीवर आ गए, अपना 4 व्हील का आ गया है, डबल क्लच आ गया है, इस साइड में लिफ्टोमेटिक, इस साइड तो कुछ भी जगह नहीं, कुछ भी जगह नहीं है यार। मैं तो बोलता हूँ फेंडर हटा देना चाहिए कंपनी को। ये देखो मतलब जगह बिल्कुल खत्म कर दी, बिल्कुल। कंपनियां धीरे धीरे पता नहीं बजट कटौती के काम पे पूरा दबाती जा रही है ट्रैक्टर को। पता नहीं, मतलब ये तो यह हो सकता है कि फ्यूचर सेट करने के चक्कर में वो कंफर्ट भूल रही है, ये भी एक बात हो सकती है। दूसरा ये है कि इसमें जगह है ना, एक तो ये अपन ने जो कैनोपी लगाई है इसमें भी जगह जाती है, मतलब इसमें जाती है ना, जाती है। लेकिन फिर भी राम भाई एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा कैमरे में, अगर मान लो इसकी जगह यहाँ कैनोपी यहाँ लगी हुई है, फिर भी यहाँ जगह नहीं है ना, पाँव तो यहीं करके व्यक्ति बैठेगा, फिर भी यहाँ थोड़ा सा इसमें काम होना चाहिए। ठीक है, जॉन डीयर को करना चाहिए। हम कमियां नहीं गिना रहे हैं, लेकिन हम छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। बताना जरूरी। मेन कमी होती है, अगर हम क्या बोले भैया हाइड्रोलिक खराब है, इंजन खराब है, वो बात अलग होती है ना, हम बुराई कर रहे हैं। पर आज के समय में युवा जिस तरीके से खेती किसानी में जा रहा है, आने वाले आई थिंक बहुत सारे लोगों का प्रेडिक्शन है कि आने वाले समय में 5-10 सालों में खेती जो है ना और लेवल पे जाएगी, खेती का बिजनेस और ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि युवा जुड़ रहा है, आप जैसे युवा जुड़ रहे हो, बिल्कुल ठीक है, और आपने बहुत हासिल किया इन चीजों में। जी बिल्कुल। तो हम जो बोल रहे हैं कंपनियों को इनमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। और बताओ राम भाई। बिल्कुल, अगर आप बाकी चीजों के बारे में देखेंगे तो मुझे लुक्स के मामले में बहुत पसंद आता है। देखिए सबकी अलग अलग सीधी सी बात है, सब अलग अलग चीजों को लेके सोचते हैं, बट मेरा जो लुक मतलब था, एक पसंद था, वो जॉन डियर था। और उसमें भी भाई मैं मतलब कंफ्यूज था 2 ट्रैक्टर के बारे में। जॉन डियर में भी मैं कंफ्यूज हो गया था, एक 50-50D 4 व्हील ड्राइव, वो तो मैंने मना कर दिया, और एक 50-50D ये अपना 5210। अब इसमें दिक्कत क्या है, देखो उसका एक फायदा ये था कि उसमें आ रही थी बबल स्टीयरिंग। मतलब जो टायर थे वो पूरे, एक तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक्सल पूरा ऑयल के साथ में था, पूरा पैक था, सील पैक था। अब इसमें क्या है कि एक तो टर्निंग रेडियस इसका थोड़ा कम लगता है। मतलब अगर आप 4 व्हील में इस टायर में देखेंगे तो फिर तो इसका बढ़िया है। इस टायर तो वो उसका छोटा है टायर ना, टायर छोटा है, तो वो घूम जल्दी जाता है, पर वो इस लुक में नहीं आता ना। ये इसका थोड़ा तगड़ा लुक है, तगड़ा लुक है थोड़ा सा। अगर आप देखने में अगर दोनों ट्रैक्टर को कंपेयर करेंगे तो ये उससे काफी गुना यार। देखो वो ट्रैक्टर छोटे लेवल पे लगता है, बट ये ट्रैक्टर जिस कैटेगरी का बनाया है उन्होंने, असली 50 का लगता है। इस ट्रैक्टर बैठ के आप इस पे डोजर वोजर सब चला सकते हैं, क्योंकि ये मतलब स्पेशल आप डोजर के लिए भी इसको यूज। और इसके गियर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इसके गियर इतने स्मूथ हैं, उसमें इतने स्मूथ नहीं मिलते हैं। हालांकि वो भी अभी गियर प्रो में आया है, आया है ना, आया 50-50 गियर प्रो उसमें ना। जैसे इस साइड में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे तो उसमें सेम मिल जाएंगे, पर वहाँ पे आपको लगभग 4 मिलेंगे। करेक्ट। तो इस टाइप से उसमें था। ये तो उसमें 4 मिल जाते हैं। और इधर पार्किंग का उसमें अलग था, इसमें प्लस पार्किंग गियर में ही है, मतलब इसकी पार्किंग गियर में ही नहीं, इस साइड से ही इसकी पार्किंग हो गया। और पार्किंग में रहेगा तो ट्रैक्टर चालू, ये हो गया पार्किंग में, ये पार्किंग यही इसका लॉक है, पार्किंग लॉक गियर में, मतलब पूरा बॉक्स ही लॉक हो जाता है, गियर बॉक्स। देखो टेक्नोलॉजी के मामले अगर बात करें जॉन डियर की तो कोई तोड़ नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि भारत की क्या विश्व की सबसे पुरानी कंपनी है। बिल्कुल, जॉन डियर ने ही सबको ट्रैक्टर बनाना सिखाया, एक तरीके का अपन बोल सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। जॉन ब्रदर्स जो थे, इनके डियर ब्रदर्स जो भी थे, उन्होंने ये काम चालू किया था, और आज जो है विश्व की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी का ट्रैक्टर बना रही है। लेकिन आपको थोड़ा सा क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए, अब ड्यूस फायर भी ट्रैक्टर बहुत अच्छे बनाता है, हम तो सबके नाम लेंगे, कोई वो नहीं है, पर उसमें भी कंफर्टेबलनेस बिल्कुल नहीं है। न्यू हॉलैंड में फिर भी कंफर्टेबलनेस है जी। इस मामले में न्यू हॉलैंड की
बोलते ना धन्यवाद करेंगे कि न्यू हॉलैंड के अंदर कंफर्टेबलनेस है वो, और उसकी वो भी एक्सेल सीरीज में। बिल्कुल 55-10 हो गया, 47-10 हो गया, तो उसमें आपको लगता है थोड़ा मजा आता है। बिल्कुल तो है पूरा वो, मतलब लुक्स के मामले में भी देखो सबकी अलग अलग चॉइस है। हालांकि मैं खुद वहां पे गया था शोरूम पे, ये लेने से पहले मैं 2 शोरूम पे गया था। हाँ। एक तो अपना था न्यू हॉलैंड और एक था महिंद्रा। हालांकि पहले न्यू हॉलैंड के बारे में बात करते हैं। न्यू हॉलैंड में 3630 स्पेशल एडिशन देखने के लिए गया था, क्योंकि मुझे एक ट्रैक्टर लुक में चाहिए था। हालांकि वो जो लुक लगता है ना, मतलब पूरा देसी जैसा, तो वो उसमें मिलता है अपन को 3630 में स्पेशल एडिशन। तो वो मुझे बहुत प्यारा लगा, मुझे बहुत पसंद आ गया। मतलब उसकी आवाज इतनी प्यारी, उसका जो लुक था, मतलब देखिए बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। मतलब अगला ट्रैक्टर वही आने वाला है। क्योंकि अगर थोड़ा सा मेरा मन भटक रहा था इन दोनों में कि यार क्या करना चाहिए, पर भाई मतलब देखो तुम्हारा पहला प्यार जॉन डियर था। तुमने जॉन डियर लेके हमें फोन किया। हाँ, मैंने आपको न्यू हॉलैंड और महिंद्रा के बारे में बताया, अर्जुन भी देख के आए। तो पर तुम्हारा फिर मुझे पास फोन आया, 3 बार तुम्हारा फोन आया। तुमने बोला यार सर जॉन डियर, तो फिर ना जॉन डियर ले लो, क्योंकि यार तुम्हें पसंद जॉन डियर है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो यहाँ लगता है फिर वो यहाँ पे आता है, वो वाली बात है। और हमारे जॉन डियर के बहुत सारे दर्शक है, वो बोलते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है, खाने दो पीने दो। देखो डीजल के मैं बताता हूँ, इसको बदनाम कर रहे हैं लोग। हाँ, सिंपल बात है। इसको क्लियर बदनाम क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बोला ना, डीजल खाता है, अब खाता है, पर भाई ये नहीं है कि उससे 2 गुना ही ज्यादा खा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। 19-20 का फर्क है। अरे यार वही आधा लीटर 1 लीटर का फर्क है। अगर कोई चीज 4.5 खा रही है तो ये 5 खाएगा, बस इतना फर्क है। हाँ, मतलब 19-20 का फर्क आप मान लो। पर कोई अगर यूं ही कह रहा है कि यार ज्यादा ही खा जाएगा, और मतलब आप डीजल टंकी डालोगे और इधर ये खा जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। काम भी ये निकाल के देता काम, और दूसरे ट्रैक्टर भी है खाने वाले है ना, बात नहीं करता। अब मैं बता दूं क्या, इसका ही बदनाम करते हैं। मैं बता दूं क्या, भारत की कंपनियां हैं बहुत सारी, उनका ऐसे देखो भैया, ट्रैक्टर डीजल नहीं खाता, ट्रैक्टर कंपनियां खुद लिख के देती हैं। SFC आप देखो, अगर आप SFC देखोगे तो यहाँ पर जॉन डियर से भी बड़े SFC वाली कंपनियां, ठीक है। इंडो फार्म का आप देख लेना। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बताओ फार्म ट्रैक ने, पहले फार्म ट्रैक का भी ऐसे ही था, बट अभी जो फार्म ट्रैक की सीरीज आ रही है, उन्होंने सुधार किया है। स्वराज का जो पुराना था वो भी खाते थे, लेकिन अभी भी उनने भी सुधार किया है। जॉन डियर भी डेफिनेटली काम करेगा, और क्योंकि भारत वाले किसानों के लिए, लेकिन ट्रैक्टर तो फिर ट्रैक्टर है, क्या बोल सकते ट्रैक्टर है। तो राम भाई, और कुछ इसकी अच्छाइयाँ क्या है ये बताओ। देखिए अच्छाइयाँ के बारे में मैं सबसे पहले बात करूँ लुक्स। पहला लुक्स के मामले में। दूसरा इसमें आता है लिफ्टोमेटिक सिस्टम। मतलब यहाँ से आप लिफ्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये बटन आपको ऊपर भी मिल जाते हैं आपके कंट्रोल में। तो एक बार जो भी आपने लेवल सेट किया, बस उसके हिसाब से आप करिए, और इम्प्लीमेंट फाड़ने में, मतलब अटैच करने में बहुत आसानी रहती है। यहाँ से आप सीधा बटन दबाइए, आपकी चीजें आप सेट कर पाएंगे। अच्छाइयाँ हम जैसे बोल रहे हैं, तो मुझे इसका कंफर्ट और ये जो चलने में, जो भागने में, बहुत भागता है ट्रैक्टर, बहुत भागता है। देखा मैंने अभी अपन और इस पे देखेंगे। और बाकी यार इसमें पीछे देखो कितना हैवी सिस्टम बना रखा है यार। हाँ, कोई तोड़ ही नहीं है, लगता है कि यार कुछ है। मतलब ये प्लेटफॉर्म है ना, इसकी 75 HP तक चलता है। बिल्कुल। मतलब जो बड़े भी आ रहे हैं ना, वो भी यही प्लेटफॉर्म पे वो ट्रैक्टर बने हुए हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, काफी लंबा वीडियो हो गया है, काफी अच्छी बातें हुई, काफी कंपनियों के बारे में बातें हुई। हमने जो है सच्चाई ब्याह की है, हमको कोई मतलब नहीं है किसी कंपनी से, ठीक है। हमारा जो है ना, तो मुझे अब ये राम का ट्रैक्टर है, ठीक है। मुझे किसी कंपनी ने इस पे डिस्काउंट दिया कि भाई आप हमारा ट्रैक्टर ले लो या इसके बारे में अच्छा, ये बताओ। भाई कोई डिस्काउंट देता ही नहीं है, कोई कंपनी देती है कि तिवारी जी आप ले लो हमारा ट्रैक्टर, आधी कीमत दे दें। बिल्कुल, राम भाई ले लें। हमारा जो ऑनेस्ट रिव्यू था, ठीक है, आप आके अगर किसी को प्रॉब्लम आके चैलेंज करो, बिल्कुल चला लो। बिल्कुल, जो चीज हमने बोली है कंपनी लिख के दे रही है 200। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको बोल दिया कि लेगा, वो लेगा, खाएगा तो खरीदने से पहले ही मैंने सोच लिया था। पर काम अच्छा करेगा, जल्दी अच्छा और कंफर्ट। क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? देखिए आखिरी में मैं ये कहूंगा कि हालांकि मुझे इस ट्रैक्टर में बहुत सारे मोटिवेशन कराने में, हो सकता है मैं इसकी सीट चेंज करवा दूं, हो सकता है मैं इसका थोड़ा सा लुक बढ़ाने के लिए और भी कुछ चीजें ऐड कर दूं। हालांकि अभी तो हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, पूरा रो ही रखा है। तो चलने दो, हाँ, फिर जैसे भी होगा इसको करेंगे। हालांकि अगर कोई सोच रहा है भाई कि मतलब कंफ्यूज हो रहा है कि यार खाली डीजल के लिए इसको छोड़ रहा है, तो वो मुझे थोड़ा गलत लगता है कि सिर्फ डीजल के लिए इसको मत देखो, अफवाह मत फैलाओ। हाँ, मतलब इसका ही नाम बदनाम करते हैं लोग। 19 और 20, हाँ बस वही है। अगर कोई 4.5 लेगा तो 5 लेगा, बात खत्म हो गई, डेट सॉल्व यहाँ पे। लेकिन एक बात है, काम बहुत दमदार करेगा,
किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं है, ना आज तक कभी सोचा जॉन डीयर की लिफ्ट खराब है। अच्छा एक चीज और है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करें। लास्ट पॉइंट क्या बोलना चाहोगे? तो किसान भाइयों, ये था हमारे इस ट्रैक्टर का रिव्यू। हालांकि अभी इसके बारे में हम और वीडियोस आपके सामने लाने वाले हैं। अभी तिवारी जी हमारे साथ में ही हैं, शाम तक रुक रहे हैं, तो इसके बारे में और वीडियोस और रिव्यू आपको मिलेंगे। इस ट्रैक्टर में क्या मुझे दिक्कत आ गई थी खरीदते हुए, वो भी मिलेगा इस वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें। ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर करें, तिवारी जी की लाइव चैनल को भी करें और फार्मर्स चॉइस यूट्यूब चैनल को भी करें। फार्मर चॉइस, तिवारी जी की लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लें किसान भाइयों। अगर ऐसा वीडियो अच्छा लगा हो हमारी जुगलबंदी, तो कभी और भी हम काम करेंगे साथ में, पहली बार नहीं है, चलता ही रहेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम जी।